और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, भाषण देने में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। भाषण देने में उनको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। भाषण देने में वो अव्वल नंबर पर हैं। लेकिन यही भाषण उनके लिए कभी कभी सरदर्दी बन जाते हैं। यही भाषण उन पर भारी पड़ जाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 5 साल पुराना वीडियो है जिसमें मोदी जी जो हैं वो 2022 के लिए अपने लक्ष्य बता रहे हैं, अपना सपना बता रहे हैं कि 2022 तक सभी को अपना घर मिल जाएगा, घर में नल मिल जाएगा, नल में जल मिल जाएगा। इस तरीके की बातें हैं वो वगैरह वगैरह जो है कर रहे हैं। और 2 करोड़ नौकरी देने की बातें भी वो कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बातें कर रहे हैं और लक्ष्य उन्होंने रखा 2022 तक। अब 2022 तो आ गया, 2022 का 15 अगस्त भी आ गया और जल्द ही वो 15 अगस्त पर भाषण भी देंगे। तो अब जो यूजर्स हैं और जो उनके सांसद हैं, खुद बीजेपी के सांसद जो हैं, वो उन पर तंज कस रहे हैं कि इस बार 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जी क्या भाषण देने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो भाषण उन्होंने दिए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा लक्ष्य है 2022 तक सबका अपना घर होगा, ये मेरा सपना है, आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, ये मेरा सपना है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये मेरा सपना है, बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। बेरोजगारी देश में चरम पर है। और अपने घर की जहां तक बात है तो वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं, आप जनता हैं, आपको सब पता है मोदी सरकार की कितनी स्कीमें सक्सेसफुल हैं, सफलता से हुई हैं, नहीं हुई हैं, ये सब आपको पता है। हम आपको सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट दिखाते हैं जिसमें वो मोदी सरकार पर तंज कसते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और वो अपनी ही पार्टी को लेकर के मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री ने कौन सा वादा सोचा है 15 अगस्त पर करने के लिए। जनसत्ता की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जनसत्ता की खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि इस बार वो 15 अगस्त के मौके पर देश से क्या वादे करेंगे। तो जो बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार आपने क्या सोचा है, इस बार क्या वादे करने वाले हैं, क्योंकि 2022 के लिए जो लक्ष्य आपने रखा था 5 साल पहले वो तो अभी तक पूरे हुए नहीं है। तो इस बार क्या नए नए वादे होंगे? खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। जनसत्ता की खबर है, लिखा है, देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो अपने घर में तिरंगा लगाएं और तिरंगा अभियान में हिस्सा लें। इस बीच पिछले कई महीनों से मोदी सरकार पर हमलावर रहने वाले पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीतियों को लेकर के सवाल खड़े करते आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद हैं, लेकिन वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते आए हैं और केंद्र सरकार पर अक्सर आरोप लगाते आए हैं विदेश नीति और आर्थिक नीति को लेकर के। खबर में आगे लिखा है, वहीं अब स्वामी ने ट्वीट के जरिए पूछा है कि पीएम मोदी 2 करोड़ रोजगार और सबको पक्का घर कब देंगे। उनका ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में किया है, हम आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है, स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, 2017 में अपने आईडी भाषण में पीएम मोदी ने 2022 के 15 अगस्त तक हासिल करने के लिए तरह तरह के वादे किए थे, जिसमें 2 करोड़ नई नौकरियां हर साल, सभी के लिए आवास, किसानों की आय दोगुनी और बुलेट ट्रेन। ऐसा हुआ क्या, पूछ रहे हैं वो, और कह रहे हैं अब इस साल 15 अगस्त के भाषण पर वे कौन से वादे करने जा रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है बीजेपी के नेता, वो अपनी सरकार के प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं कि इस बार आपने क्या सोचा है, कौन से वादे जो हैं आप नए नए देश से करने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो वादे आपने कर रखे हैं वो तो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। खबर में आगे लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर शुरू से ही मोदी सरकार पर और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और उन पर निशाना साधते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो विदेश नीति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। पहले स्वामी विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर ही सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब स्वामी ने सीधा पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर निशाना साधा है। दरअसल 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सरकार का लक्ष्य रखा था और उन्होंने बताया था
कि 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना आवास होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा था और पीएम मोदी ने ये बुलेट ट्रेन और हर साल 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया था। अब वो उनका वीडियो जो है 5 साल पुराना वीडियो उनका वायरल हो रहा है क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी जो है भाषण देने वाले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2022 तक जो आपने लक्ष्य रखा था वो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन अब आप भाषण में कौन से नए वादे जो हैं जनता से करने वाले हैं। पीएम मोदी के विरोधी भी उनके इस वायदे को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और अब जब उनका वीडियो वायरल हो रहा है तो तमाम जो विरोधी नेता हैं वो उनका वीडियो ट्वीट कर करके वीडियो शेयर कर करके उन पर तंज कस रहे हैं। और इसी क्रम में जो सुब्रमण्यम स्वामी है बीजेपी के नेता, वो अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि अब आप कौन से नए वादे करने वाले हैं, क्योंकि पिछले तो पूरे हुए नहीं हैं अभी तक। अब आप एक बार ये खुद वीडियो सुनिए जिसमें किस तरीके से पीएम मोदी जो है अपने वादों को, अपने लक्ष्य को बता रहे हैं कि मेरा सपना है कि 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो। देखिए वीडियो। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने, भाषण देने में पीएम मोदी को कोई नहीं हरा सकता। भाषण देने में वो एक्सपर्ट हैं। भाषण तो वो दे देते हैं लेकिन ये भाषण उनकी सरदर्दी बन जाते हैं बाद में। और जो उनके विरोधी हैं उसी भाषण की वीडियो क्लिप जो है शेयर कर करके पूछते हैं कि अब तक आपने कितना लक्ष्य पूरा कर लिया। हालांकि पीएम मोदी की सरकार अभी तक यही कहती है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो यही कहती है कि हमने कई लोगों को सिलेंडर बांटे हैं, कई लोगों को घर दे दिया है, कई लोगों को नौकरियां दे दी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी आंकड़े क्या है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। देश में बेरोजगारी का जो हाल है वो आप सब अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में है। आज तक की एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं, एक स्क्रीनशॉट आप देखिए। इसमें लिखा है देश में हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार है। इस लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी जो है आसमान पर है, चरम पर है। किस तरीके से हर छठा ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार है, यानी कि पढ़ लिख कर भी आपको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। और ये हालात तब के हैं जब पीएम मोदी खुलेआम अपनी सरकार बनने के बाद, बहुमत की सरकार बनने के बाद ये वादा करते हैं देश के युवाओं से कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, हमारी सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देगी। ये हालात तब के हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के वादे जो हैं जनता से कर रहे हैं, युवाओं से कर रहे हैं, उसके बाद इस कदर बेरोजगारी है। एक जनसत्ता की खबर देखिए, एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि उन्होंने कितने घर दिए हैं अभी तक। आवास योजना जो है, कितने आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर मिला है। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष अप्रैल महीने में एक भाषण के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को पक्का मकान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव पार कर दिया है। जन जन की भागीदारी से 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है, आंकड़े असल के क्या है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, जनता है सब जानती है कि किस तरीके से जो है करनी में और कथनी में, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। उज्ज्वला योजना की बात की गई थी, हर घर गैस सिलेंडर की बात की गई थी, लेकिन गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर ही इतना महंगा हो गया है कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने चूल्हा छोड़ करके गैस अपनाई थी, उन्होंने गैस सिलेंडर जो है वो नदी में फेंक दिए और वो फिर से चूल्हे चौके पर आ गई हैं, क्योंकि गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर इतना महंगा है कि महिलाओं का कहना है कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उतने पैसे नहीं दे सकते। हालांकि स्मृति ईरानी जो है वो इसी गैस सिलेंडर को लेकर के जो है प्रदर्शन करती थी, सड़कों पर सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज जब 1000 से ऊपर का गैस सिलेंडर बेचा जा रहा है तो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं, मंत्री बीजेपी सरकार में चुप हैं, खामोश है, इस पर कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।